महोबा जिले में बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ती जा रही है। पिछले 4 दिन के अंदर 4 बच्चे रहस्यमय ढंग से लापता हो गए और पुलिस सोती रही, अपनी काहिली का परिचय देती रही। लेकिन 4 में 3 बच्चों का शव जब कोतवाली इलाके के कल्याण सागर तालाब में संदिग्ध अवस्था में पाए गए तो पुलिस मुस्तैद हो गई। हर सुराग और सबूत खंगालने में जुट गई। लेकिन अब क्या, जिसका आंगन सूना होना था वो हो गया। तारीख 15 अगस्त 2012, वक्त सुबह के 10 बजे। तीनों बच्चे इलाके के डाक बंगला मैदान में खेलने के लिए गए, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। घर वालों ने हर मुमकिन जगह तलाशी, लेकिन मासूमों का कहीं कोई पता नहीं चला। थक हार कर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस कान में तेल डालकर बैठी रही। तारीख 17 अगस्त 2012, सुबह का वक्त। अचानक इलाके में हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के तीनों मासूमों के शव तालाब में तैरते पाए गए। पुलिस को इत्तला दी गई। मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस हर बार की तरह पहुंचकर अपनी खाना पूर्ति में जुट गई। ये तीनों बच्चे परसों दोपहर घर से 10 बजे खेलने निकले थे डाक बंगला मैदान में और 12 बजे तक रहे वहाँ पर। 12 बजे के बाद फिर इनका पता नहीं चला। पर फिर 12 बजे के बाद बच्चों के गार्जियन ने ढूंढने की कोशिश की, पूरा सब जगह ढूंढा गया, नहीं पता चला। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद बराबर लगातार 20-25 आदमी जो है हर क्षेत्र में घूमते रहे। रेलों में देखा गया, बसों में देखा गया, हर जगह, लेकिन कोई पता नहीं चला बच्चों। पुलिस का रवैया बिल्कुल आप जानते हैं निष्क्रिय है, बिल्कुल कि बस खाना पूरी भर करते हैं। घर वाले मासूमों की बेवक्त मौत से टूट चुके हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है। घर में सन्नाटा पसरा है। स्कूल जाने वाले छोटे छोटे मासूमों के बैग और किताबें उनका इंतजार कर रही हैं। उधर बच्चों की मौत से गुस्साए इलाके के लोगों ने पुलिस को कोसना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया गया। कितनी बेशर्मी के साथ पुलिसकर्मी तैनात होकर जनता पर ही जोर दिखाने के लिए पहुंच गए। 15 तारीख को 11:30 बजे से लापता है। पास में मैदान पड़ता डाक बंगला, उधर खेलने के लिए आए थे। उसके बाद वापस नहीं गए। वो तो खुला दिखाई दे रहा, हत्या की गई है, जलाया गया है, गला मस्का गया है उनका। नहीं, हमारी तो ऐसी किसी दुश्मनी नहीं है। घर वाले किसी भी तरह की दुश्मनी से इनकार कर रहे हैं। मासूमों का शव जलाकर तालाब में फेंक दिया गया। ऐसे में कई सुलगते सवाल मुंह बाए खड़े हैं। तीनों मासूमों की मौत की आखिर वजह क्या है? कहीं इलाके में कोई गिरोह बच्चे गायब करने की वारदातें तो अंजाम नहीं दे रहा। अब पुलिस को कुंभकर्णी नींद से जागना होगा ताकि फिर कोई मासूम इस दरिंदगी का शिकार न बन पाए। रविंद्र निगम, महोबा, समाचार प्लस। नेपाल की रहने वाली वो लड़की बॉर्डर लांघकर पीलीभीत के गांव में अक्सर खरीदारी के लिए आती थी। इसी दौरान उसकी आंखें एक लड़के से चार हो गई और इश्क परवान चढ़ा। लेकिन वो नासमझ और नादान इस बात से बेखबर थी कि प्यार महज एक छलावा है, क्योंकि जब उसकी ये खुमारी टूटेगी तो वो उस दर्द का सामना करेगी जिसकी कल्पना उसने शायद सपने में भी नहीं की होगी। नेपाली लड़की, हिंदुस्तानी लड़का, नजरें मिली, इश्क परवान चढ़ा। लड़की ने शादी का संजोया ख्वाब,
नादान लड़की थी अनजान। 22 दिन तक किया गया बलात्कार और फिर मारपीट के बाद दुत्कार दिया उसका त्याग। हाथ में दस्तावेज लिए आला अधिकारियों के पास गुहार लगाने पहुंच इस लड़की का नाम ना बताना और चेहरा आम ना करना हमारी मजबूरी है, लेकिन हम वो दरिंदगी जरूर बयां करेंगे जिसका शिकार ये लड़की बनी है। लड़की नेपाल के जिला कंचनपुर के थाना बिलोरी के गांव शिवनगर की रहने वाली है। दरअसल पीलीभीत और नेपाल बॉर्डर के बीच ज्यादा फासला नहीं है। लड़की अक्सर पीलीभीत के थाना हजारा के गांव कंबोज नगर के बाजार अक्सर खरीदारी के लिए आती रहती थी। इसी दौरान लड़की की मुलाकात यहां के व्यापारी अर्जुन दास के बेटे अजय उर्फ नीलू से हुई। शक्ल और सूरत खुदा ने अजय को नेक बख्शी थी। बस अजय ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फांस दिया। अजय ने लड़की के साथ जिस्मानी रिश्ते भी कायम किए। लड़की गर्भवती हुई तो फिर शादी के लिए अजय पर दबाव बनाया गया, लेकिन अजय का इरादा तो कुछ और ही था। धोखा दिया उसने अपनी मोहब्बत को। लड़की को मारा पीटा गया और अधमरी हालत में नेपाल बॉर्डर पर फेंक दिया गया। तो बड़ा सामान लेने के टाइम फिर उसने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। घर से कल बोल के जबरदस्ती लेके गया। लेने के टाइम आपने घर में लिया। घर में लेने के टाइम उसने रखा। रखने के टाइम 20-25 दिन रखा। रखने के टाइम फिर मैं उसकी बच्चे की माँ बनने वाली हो गई तो उसके बाप को बोलने गई तो उसका बाप ने बोला कि हम ये बात में नहीं आएंगे, बच्चा गिरा देंगे। मैंने मानी नहीं मानने के टाइम उसने मारने मरने की धमकी दी। मारने मरने की धमकी देने के टाइम तो उसने बोला कि तेरे माँ से 2 लाख रुपए लेके आ। जख्मी हालत में मिली लड़की को देख गांव वालों ने उसकी मदद करने की ठान ली। अजय के साथ पहले तो उसकी शादी कराने की सोची, लेकिन अजय ने 2 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। लड़की अब इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। वहीं पुलिस ने मामला दबाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन पीड़ित ने हार नहीं मानी। ये ऐसा हुआ जी, ये बॉर्डर में इस लड़की को लाके उन्होंने फेंक दिया। ये अजय कुमार के पिता अर्जुन दास और ये लोग आगे जी सिंह, ये लोग आगे फेंके गए। तो अब किसी ने हमको खबर मिली तो हम लोग गए। वहाँ गए तो देखा तो ये फेंट पड़ी थी। फेंट होने के बाद तो हम लोगों ने देखा कि फिर पानी उन्हें डाला, वहाँ से उठाया, वहाँ से पुलिस प्रशासन को बुलवाया। हमारे नेपाल के वो भी गए, हम भी गए और कुछ पब्लिक भी गई साथ में। पुलिस की टाल मटोली देख लड़की ने नेपाल के जिला कंचनपुर के डीएम से संपर्क साधा। डीएम ने इंडो नेपाल संधि के तहत कार्रवाई करने का आग्रह किया। मामला इंटरनेशनल होने और कहीं 2 देशों के बीच दरार न पड़ जाए तो पुलिस ने आनन फानन में लड़की की तहरीर पर रिपोर्ट लिख ली। पुलिस ने अजय के खिलाफ केस दर्ज तो कर लिया, लेकिन अब भी वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। लड़की इंसाफ के लिए हर रोज नेपाल से पीलीभीत के आला अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रही है। अब देखना है कि पुलिस और प्रशासन की नींद कब टूटती है और इस मजलूम को इंसाफ दिलाती है। शारिक परवेज, पीलीभीत समाचार प्लस। उसकी शादी हुए अभी कुछ साल ही बीते थे। घर वालों ने बड़ी धूमधाम के साथ लाडली की शादी की थी। अपनी हैसियत से ज्यादा लाडली को हर सुख सुविधा का सामान दिया था। बावजूद इसके ससुराल वाले उस पर हर रोज किसी न किसी चीज की डिमांड करते, लेकिन उस रोज तो लालची ससुराल वालों ने हद पार कर दी जब
दी एक ऐसी वारदात अंजाम जिसने कर दिया सबको सन। देखा अंधेरे में मेरी बच्ची को जला के पटक रखा है, भाग गए उधर, सब भाग गए मेरी बच्ची को छोड़ के। झलकती आंखें और लड़खड़ाती आवाज में अपने दर्द को बयां कर रही ये महिला एक मां है। एक ऐसी अभागन मां है जिसने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन आज इनकी बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ये दर्द उस मां का है जिसने अपनी लाडली की शादी बड़ी धूमधाम से की थी, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि वो अपनी बेटी की डोली दहेज के उन दरिंदों के घर में भेज रही है, जहां उसकी बेटी को चंद रुपयों की लालच में जिंदा जला दिया जाएगा। एक बार फिर से सुनिए इस मां के दर्द को। देखा अंधेरे में मेरी बच्ची को जला के पटक रखा है, भाग गए उधर, सब भाग गए मेरी बच्ची को छोड़ के। मैं डरता है, कहता मैं कमाता हूँ, मैं तुम्हें खरीद कर रख दूंगा, 5-5 आदमियों की तनख्वाह अकेला लेता हूँ मैं, तुम्हारी औकात क्या है? कहीं से हमारा रिकॉर्ड ले लो जो हमने कभी कोई गलत काम किया हो तो। घर में आके क्या तेल डाल के? हमारे घर में आके लड़की पे तेल डाल के जला के चले गए। जिला अस्पताल में बिस्तर पलेटी इस महिला को देखिए। यही वो मजबूर और बेबस है जिसे दहेज के लिए उसके पति और ससुराल वालों ने कर दिया है जिंदा आग के हवाले। नाम है करुणा त्यागी। दरअसल करुणा की शादी फरवरी 2012 ऋषिकेश के रहने वाले एक शख्स के साथ हुई थी। करुणा का पति एक सरकारी कर्मचारी था। अच्छी खासी सैलरी थी, बावजूद इसके पति और ससुराल पक्ष पर दहेज का भूत सवार था। घर वालों की माने तो शादी के बाद से ही करुणा पर दहेज के लिए दबाव बनाया जाने लगा था। अक्सर उससे किसी न किसी चीज की डिमांड की जाने लगी। छोटी लड़की ने पानी दिया, उसे कुछ पता नहीं था कि ऐसा कर जाएंगे वो। ये कब से परेशान कर रहे थे आपको? ये 3 महीने से परेशान कर रहे थे। 2 महीने मेरी लड़की घर में रही, 2 महीने का गर्भ गिराया मेरी लड़की का, जोली गिरान ले जाके मेंटल उसका रिकॉर्ड करवाया सब कुछ। मंगलवार को मेरी लड़की वापस आ गई। करुणा अपनी नियति समझकर अपने पति और ससुराल वालों के जुल्म को सह रही थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब ससुराल पक्ष ने उसके 2 महीने का गर्भपात करवा दिया। करुणा अपने मायके आकर रहने लगी, लेकिन पति और ससुराल वाले बाज नहीं आए। करुणा का पति और ससुराल के कुछ लोग करुणा के पास पहुंचे और फिर दहेज लोभी उन दानवों ने करुणा पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। घर वालों ने करुणा को अस्पताल में दाखिल करवाया। घर वालों ने वारदात की खबर फौरन पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने करुणा के पति और उसके घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं वारदात के बाद से करुणा का पति और ससुराल वाले फरार हैं। आदर्श ग्राम में एक लड़की की आग लगने की सूचना आई थी और उसको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया, जिसका इलाज चल रहा है और पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच की जा रही है कि क्या सत्यता है, इसमें जांच की जा रही है इस चीज की। करुणा के साथ हुई इस हैवानियत से उसके घर वाले सदमे में हैं। वहीं उसकी हालत बेहद नाजुक है। हालांकि पुलिस करुणा के पति और ससुराल वालों की सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। लेकिन सवाल है कि आखिर कब बुझेगी दहेज की ये आग। अमित गोयल, ऋषिकेश, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मोहब्बत बन गई सजा।
एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले। स्टॉक मार्केट में